श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार आषाढ़ माह की मासिक शिवरात्रि पड़ने जा रही है। तो जो प्रत्येक माह में शिवरात्रि पड़ती है उस पर यदि आपको नेत्र से संबंधित कोई समस्या है या चश्मा लगा है और आप चाहते हैं कि वह चश्मे का नंबर जो है वह कम हो जाए, चश्मा उतर जाए, ऐसी किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपको प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर 12 महीने जो शिवरात्रि पड़ती है उस पर केवल एक बेलपत्र और शहद से उपाय किया जाता है, जो कि पूज्य गुरुजी वर्णन कर चुके हैं। अपनी कई कथाओं में पूज्य गुरुजी ने वर्णन करते हुए बताया है कि यदि आपको नेत्रों से संबंधित समस्या है, चश्मा लगा है और आप उसे उतारना चाहते हैं, चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों, तो उसके लिए प्रत्येक महीने की जो शिवरात्रि तिथि पड़ती है उस पर आपको उपाय करना है। तो इस उपाय को किस प्रकार करेंगे, किस नियम से करेंगे और कैसे आपको नियम धारण करते हुए प्रयोग में लेना है सामग्री को, तो ध्यानपूर्वक देखकर सुनकर वीडियो को समझिएगा। मासिक शिवरात्रि पर आपको क्या करना है कि मात्र एक बेलपत्र ले लेना है और उसके बीच वाली पत्ती पर स्क्रीन पर वीडियो को आप देख करके भी समझिएगा कि जिस प्रकार मैं शहद ले रही हूँ ये शहद है, और एक बेलपत्र लेकर उसकी बीच वाली पत्ती पर आपको शहद का लेपन कर लेना है। शहद आपको ओरिजिनल मिल जाए किसी गांव एरिया में, यदि कोई छत्ता मधुमक्खी का हो और उसका निकाला हुआ शहद हो तो श्रेष्ठ है, क्योंकि फिर यदि इस शहद को आप लगाते हैं आँखों में तो फिर उससे कोई हानि नहीं होती है। तो सर्वप्रथम लेपन कर लीजिए शहद का बीच वाली पत्ती पर, और उस शहद को फिर आप क्या करेंगे कि शिवलिंग पर मासिक शिवरात्रि जो पड़ती है प्रत्येक महीने आपको इस उपाय को करना है। इस शहद वाली बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आप चिपका दीजिए, और चिपका करके आपको क्या करना है, चिपकाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए चिपकाइए आप, और या फिर आप लिंगाष्टकम होता है, लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करते हुए चिपकाइए। अर्थात या तो बेलपत्र जब आप चिपकाएं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शहद लगाकर चिपका दीजिए, और या फिर आप लिंगाष्टकम स्तोत्र होता है जो ब्रह्म मुरारी सुरासी चिंत लिंगम, इस स्तोत्र को आप यूट्यूब पर देखेंगे, सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको प्राप्त हो जाएगा। स्क्रीन पर आपको दिखाया भी जा रहा है। तो इसी स्तोत्र को आपको एक पाठ कर लेना है और शिवलिंग पर बेलपत्र को चिपका देना है। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो इस बेलपत्र को उठाइए, और उठा करके उसमें जो शहद लगी हुई है उस शहद को निकालकर आप एक डिब्बी में भरकर रख लीजिए। अब यह उपाय आपको 12 महीने की प्रत्येक शिवरात्रि पर करना है। अर्थात मान लीजिए कि इस माह की शिवरात्रि पर आपने एक बेलपत्र नेत्र के विकार की समस्या के लिए, चश्मा उतारने के लिए समर्पित किया और शहद लगाकर किया। उस शहद को चिपका दिया आपने, और फिर बेलपत्र उठाई आपने शिवलिंग पर चढ़ी हुई, और उस शहद को निकालकर एक शीशी या डिब्बी में रख लिया, और वापस बेलपत्र को आपने शिवलिंग पर चढ़ा दिया। तो प्रथम शिवरात्रि मानकर इस जो डिब्बी पे आपने शहद को एकत्रित किया है, रखा है, इसे काजल की तरह आँखों पर आप लगा लीजिए, और 12 महीने की 12 बेलपत्र की शहद को एक डिब्बी में इकट्ठे करते जाइए। प्रथम में किया आपने, उस शहद को काजल की तरह लगाइए। अगली शिवरात्रि आए फिर शहद को आप लगाकर बेलपत्र की बीच पत्ती पर चिपकाइए, और उसे फिर निकालकर इकट्ठा करके रख लीजिए। ध्यान देना है कि बेलपत्र को जब आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे शहद लगाकर, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए करेंगे, या फिर लिंगाष्टकम स्तोत्र जो होता है ब्रह्मा मुरारी सुरासी चिंतकम, इस स्तोत्र का पाठ करते हुए आप चिपकाएंगे, और फिर उठाकर बेलपत्र को आप शहद निकाल लीजिए और शीशी में रखकर पुनः चिपका दीजिए। तो यदि आप इस उपाय को हर शिवरात्रि पर करते हैं और आँखों पर काजल की तरह आप अपने लगाते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, तो निश्चित ही नेत्र ज्योति बढ़ने लगती है। जो चश्मे का नंबर होता है, हर जैसे जैसे शिवरात्रि पर आप करते जाएंगे उसका नंबर नीचे गिरने लगता है, और नेत्रों की जो ज्योति होती है उसमें प्रबलता आने लगती है। तो बच्चे हों या बड़े हों सभी के लिए यह उपाय पूज्य गुरुजी ने वर्णन किया है, तो आप कर सकते हैं। थोड़ा शहद को आप जब नेत्रों में लगाएंगे तो प्रारंभ में नेत्रों में जलन होगा, परंतु धीरे धीरे फिर नेत्रों में आराम मिलने लगता है। शहद क्योंकि ओरिजिनल होना चाहिए, मार्केट से आप ओरिजिनल शहद प्राप्त कर सकते हैं, तो ले आइए और उसे ही लगाकर फिर आप अपने नेत्रों की ज्योति बढ़ा सकते हैं। तो पूज्य गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन अपनी 30 जनवरी से
3 फरवरी 2019 में हरदोई उत्तर प्रदेश से शिव महापुराण कथा श्रवण कराई थी, जिसके तृतीय दिवस में इस उपाय का वर्णन किया था। और कई कथाओं में पूज्य गुरु जी शहद को बेलपत्र पर लगाकर शिवलिंग को समर्पित करके आंखों में लगा लेते हैं काजल की तरह, तो नेत्रों की ज्योति पड़ने लगती है, बता चुके हैं। तो उपाय को करके देखिएगा। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का मन में संशय हो तो पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो उपयोगी रही है, लाभप्रद रही है तो और लोगों तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव।